अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मोहम्मद लतीफ एसएससी आपकी खिदमत में एक एजुकेशनल एप्लीकेशन के साथ हाजिर है। तो इस एजुकेशनल एप्लीकेशन को अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। आप हर किस्म के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल्स की कैटेगरी देखनी होगी और कैटेगरी के मुताबिक आप उस चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो उससे मुतल्लिक़ जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। तो और इंडिकेटर्स की आप वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद फाइनली आप जो है वो सॉल्यूशन बटन, उन्होंने एक मैजिक बटन दिया हुआ है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जो है वो आफ्टर प्रोसेसिंग आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आएगा। तो उसमें जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनकी वैल्यूज प्लस उनके जितने भी यूनिट्स हैं वो सामने होंगे। तो उसके बाद फार्मूला होगा, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट की होंगी और साथ यूनिट्स भी होंगे और एट द एंड आप उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। जो उसका भी आंसर आएगा उसके साथ जो प्रॉपर उसकी जो यूनिट है वो भी आप देख सकेंगे। तो ये एक किस्म की रेवोल्यूशनरी एप्लीकेशन है। इसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करें और इस तरह घर बैठे अपनी फिजिक्स की ट्यूशन का इंतजाम करें। तो अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ये सब कुछ करके बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले इस तरह करें कि अपने एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं और उससे पहले ये इंश्योर कर लें कि आपके मोबाइल के ऊपर नेट चल रहा है। तो उसके बाद क्या करें, प्ले स्टोर पे क्लिक करें और प्ले स्टोर पे क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि आपने ऊपर टाइप करना है फी वेज। तो फी स्टैंड्स फॉर फिज़िक्स और आपने इसको जो है वो टाइप करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी फी वेज फिज़िक्स सॉल्वर। तो चूँकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ तो ये सामने इसीलिए ओपन आ रहा है। तो आपके लिए इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखें कि हमारे पास जो मुख्तलिफ़ किस्म की टॉपिक्स आ रहे हैं, तो असल में ये चैप्टर्स हैं। तो आपकी फ़िज़िक्स के मुतल्लिक़ कोई भी हो सकते हैं, मसलन सर्कुलर मोशन है, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट्स है, एसी करंट जिसको आप कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, कैपेसिटेंस है, सर्कुलर मोशन है और उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के आप देख सकते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डायनामिक्स है, एफिशिएंसी है, इलास्टिसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, एनर्जी, फ्रिक्शन, गैसेस, ग्रेविटेशन, तो हाइड्रोस्टैटिक्स, काइनेटिक्स, लेंसेज, mass, energy, equivalence, न्यूक्लियर डीके, ऑप्टिक्स, ऑर्बिट्स। तो उसके बाद पैराबोलिक मोशन है, फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, पावर है, क्वांटम फिज़िक्स है, क्वांटम टनलिंग है, फिर उसके बाद रिलेटिविटी है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो इसी तरह ये थर्मल फिज़िक्स है, यानी मुख्तलिफ आप कैटेगरीज देख सकते हैं वेव्स तक। तो सपोज़ के आप जो हैं वो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखें कि ये न्यूमेरिकल जो है वो किस टॉपिक से मुतल्लिक़ है, तो उसी टॉपिक के ऊपर आप क्लिक करें। तो सपोज़ हम जहाँ से कोई एक टॉपिक ले लेते हैं, तो मेरे माइंड के अंदर एक सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल घूम रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो यूँ ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरे सामने कुछ इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं, मैस, रेडियस, पीरियड, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, फिर उसके बाद सेंटीमीटर फोर्स है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। तो इसके अलावा भी अगर इस चैप्टर के मुतल्लिक़ कुछ इंडिकेटर्स हैं तो वो आपको ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं जहाँ से मिल जाएंगे। तो मसलन ये देखो, डिस्टेंस है, मैसेस, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से मुतल्लिक़ कुछ हैं इंडिकेटर, फोर्स से मुतल्लिक़ है, फ्रीक्वेंसी है। तो ऑल वेरिएबल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से यानी कि व्यू ऑल वेरिएबल्स पे क्लिक करें तो आपको ये नज़र आएंगे।
और साथ ये भी उन्होंने बताया कि एक्सलेरेशन को हम ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सलेरेशन को ए से ही करेंगे और एंगल टू हॉरिजन थीटा एरिया के लिए कैपिटल ए है, ठीक है। तो इसी तरह ये देख सकते हैं आपके पास ये सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है जी। कोई एक ये फाइनल वेलोसिटी है, ये फोकल लेंथ, ठीक है, फोर्स, फ्रीक्वेंसी, ये सारे आपके पास सारे ओवरऑल जितने भी फिज़िक्स के अंदर हैं ये सब के सब इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक न्यूमेरिकल हल करूँ। तो सेंटीमीटर फोर्स का मैंने अभी इधर ये पढ़ा है, तो इसका मेरे ज़हन में एक न्यूमेरिकल वैसे फॉर एग्जांपल आ रहा है। तो आप अपनी बुक पे जाएं और बुक पे जाने के बाद आप न्यूमेरिकल्स देखें, जो भी आपने करना हुआ उसके अंदर मुतलका टॉपिक में जाएं और मुतलका टॉपिक में जाने के बाद आप क्या करेंगे कि उस इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। मसलन मेरे पास मैथ जो है वो अप्रॉक्सीमेट 10 है, ठीक है। तो ये मैंने 10 को पुट कर दिया है और उसके बाद मैं इसको सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास जो है वो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 4 है सपोज, ठीक है। 7 मीटर पर सेकंड, देखो ये यूनिट भी दिया, सेव कर दिया। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ इसका रेडियस जो है वो मेरे पास जो है वो 2 है सपोज, तो मैं 2 मीटर है, ठीक है। तो मैंने 2 पे क्लिक कर दिया। तो देखो साथ साथ ये मेरे पास नॉन वैल्यूज़ में रेडियस मेरे पास 2 मीटर है, वेलोसिटी मेरे पास 4 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद मास जो है वो 10 kg है। तो मैंने मालूम करना चाहता हूँ सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। तो है तो इसका मैं यहाँ से फार्मूला, यानी वो बता रहा है कि इस पे इन वैल्यूज़ से आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप निकाल सकते हैं। तो मैं निकालना चाहता हूँ सेंटीपिटल फोर्स इन 3 वैल्यूज़ से। तो मैंने सेंटीपिटल फोर्स पे क्लिक किया और ये नीचे मैजिक स्टिक लगी हुई है, ठीक है। मैं इस मैजिक स्टिक पे क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो उसने फाइनली रिकॉल द सेंटीपिटल फोर्स इक्वेशन। ये FC स्टैंड्स फॉर सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। m स्टैंड्स फॉर मास, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी एंड r रेडियस। तो आप देखते हैं कि हमने जो भी नॉन वेरिएबल्स थे, ठीक है, किसी एक इक्वेशन, इसी ये इक्वेशन के अंदर हमने उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। देखो हमारे पास मास 10 था, वेलोसिटी 4 थी तो उसका स्क्वायर ले लिया हमने, और r 2 था। तो जब इन वैल्यूज़ को हमने सॉल्व किया तो ये देखो सेंटीमीटर फोर्स आपके सामने 80 न्यूटन आ गई है। तो आप ये बिल्कुल करेक्ट, यानी देखें ये आपके पास आ गई है। तो इस पर क्लिक करें ऐसे, तो इसका मतलब है कि आपने उसको हल कर लिया। तो देखो जो चीज़ें अभी आपने देखी हैं, तो इसमें वो नॉन वैल्यूज़ के साथ ना सिर्फ उनकी क्वांटिटी थी बल्कि क्वांटिटेटिव वैल्यूज़ थी, साथ उसके यूनिट्स भी थे, और फिर उसके बाद फार्मूला था, फार्मूले के बाद जो वैल्यू आई है उसके साथ भी 80 न्यूटन लगा हुआ था। तो जैसे हमें पता चलता है कि ये मुकम्मल तौर पे इसका सोल्यूशन होता है। तो इस तरह आप किसी भी चैप्टर से मुतल्लिका न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। तो ये स्पेशली 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये घर बैठे ये एक दफ़ा आप ये ऐप कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो ये आपको हेल्प करेगा फिज़िक्स में। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। घर में पढ़ते रहें, फारग ना बैठें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।